सभी को नमस्कार। मेरे बारे में कुछ आप लोगों की जानकारी देना चाहता हूँ। मैं 2019 में जब मेरे बॉडी का एक चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद मुझे ब्लड टेस्ट में जब रिपोर्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरे क्रिएटिनिन लेवल बहुत सारा बढ़ा हुआ है और ब्लड में बहुत सारा फंक्शंस इधर से उधर हुए हैं। तो मैं एक सोनोग्राफी का एडवाइस किया, जहाँ से मैंने ब्लड टेस्ट कराया वहाँ से। तो सोनोग्राफी में पता चला कि मेरा किडनी 85-95 के आसपास पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। सुन के ऐसा लगा कि मेरा तो जीवन लीला पूरा समाप्त हो गया है। परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारा और किसी डॉक्टर से मैं कंसल्ट किया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, जब रिपोर्ट देखें तो बोला कि इस तरह के पेशेंट को किडनी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ता है। तो उस समय डायलिसिस के बारे में तो सुना था ज़रूर, लेकिन डायलिसिस क्या होता है उनके बारे में नहीं सुना था। मैं सोचा था कि डायलिसिस होने के बाद मैं फिर से वो नया जीवन जी लूँगा बोल के। परंतु पता चला कि डायलिसिस कराना ज़रूरी है और मैंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार डायलिसिस कराना शुरू किया। और उससे पहले मैं बता दूं कि डायलिसिस क्यों ज़रूरत पड़ा, किडनी क्यों ख़राब हुआ। तो मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम था। ब्लड प्रेशर का दवाई मैं बीच बीच में खाते थे, परंतु रेगुलर नहीं खा पाता था और यही एक मेरी गलती हुई जिसके कारण मेरे किडनी को मैंने खो दिया ना। मैं चाहूँगा किसी भी पेशेंट को कि प्रॉपर्ली ब्लड प्रेशर और शुगर का जो ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप प्रॉपर्ली जांच कराते रहिए और कंटिन्यू दवाई का उपयोग करते रहिए। तो मेरा 2019 अप्रैल से 2024 मई तक कंटिन्यू मैं डायलिसिस में रहा और इन 5 सालों में मैंने अपनी मौत और ज़िंदगी को देखा है। 5 साल में मैंने क्या क्या नहीं खोया ये मैं जान सकता हूँ। 5 साल में शारीरिक रूप से तो मेरा खोया, मानसिक रूप से भी खोया मैं, और धन बल जो बोलता है वो सारा चीज़ मेरा निकल गया। 5 साल में मैंने अपने लाइफ, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर मेरे घर के परिवार की परवरिश में भी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। मैं कंटिन्यू डायलिसिस में था। ब्लड की कमी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत सारी चक्कर आना, कमजोरियाँ आना, ये सारा चीज़ ऐसा लगता था कि अब तब जाने वाले हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता था, कई बार तो अनकॉन्शियस की स्थिति में पहुंच जाते थे, कई बार तो अनकॉन्शियस की स्थिति में हॉस्पिटल लेना पड़ता था। हॉस्पिटल आने के बाद, डायलिसिस होने के बाद पता चलता कि मैं हॉस्पिटल आया हूँ। ऐसे ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है डायलिसिस के पेशेंट को। न ठीक से खा पाता है शौक से, न तो पानी तो पी ही नहीं सकता, क्योंकि पानी उनके लिए जहर का काम करता है। तो कंटिन्यू मैं डायलिसिस में रहा। मौत और ज़िंदगी के बीच में मैं लड़ता रहा। बहुत सारी चीज़ लोग डॉक्टरों से मिलता रहा, बीच बीच में सलाह देते रहा है कि ये चीज़ खाना, ये चीज़ नहीं खाना है। तो बहुत सारी चीज़ को प्रोडक्शन में मैं लिया था अपना। फिर कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुआ हम डॉक्टरों का, उसमें डॉक्टर RK साहू सर से और डॉक्टर दारुका सर से मुलाकात हुआ। और उस दिन दोनों सर से मैं मुलाकात किया, बताया कि सर मैं अभी डायलिसिस पेशेंट हूँ। तो हम लोग बैठ के चर्चा किया। तो सर उम्र को पूछे कि ऐसा ऐसा है, आपका ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराते। तो मैं बोला, सर इतना एफर्ट नहीं कर पाऊँगा कि मैं अभी ट्रांसप्लांट के लिए मैं तैयार हो पाऊँ। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कर रहे हैं, हम जब ट्रांसप्लांट होगा तो आप हमारे यहाँ कराइएगा बोल के। फिर हम रेडी हुआ ट्रांसप्लांट के लिए धीरे धीरे सब। फिर परिवार लोगों को बात किए, परिवार में माँ और बाबूजी एग्री हुए अपने किडनी देने के लिए। तो हॉस्पिटल में एक मीटिंग अरेंजमेंट किए सर लोग और सभी चीज़ के बारे में बताया गया माँ बाबूजी को, मुझे सब चीज़ के बारे में। उस समय वो सब एग्री हो गए। एग्री होने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए एक प्रोसेस चलता है जांच के लिए, और सारी जांच हुई। जांच सब दोनों बाबूजी और मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल्स रहे। और जांच होने के बाद मेरा जो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ ट्रांसप्लांट 16/6/24 को, तो 16/6/24 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। मैं उसके बाद 4 से 5 दिन में मैं अपने आप को फिट महसूस किया। मेरे यहाँ जो यूरिन पासिंग बंद था, वो यूरिन पासिंग फिर से चालू हुआ। मुझे उससे बढ़ के खुशी मैं बता नहीं सकता कि मैं 3 साल से मेरा यूरिन जो होता बंद हो गया था। और मैं जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, जैसे मुझे ICU में ले गया, मेरे यूरिन चालू हो गए। तो चालू होने के बाद धीरे धीरे बॉडी में जितने भी कार्बन जो बढ़ा रहता है
सिम्टम बढ़ा रहता है, सारा चीज़ धीरे 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 कम हो गया है। आज मेरा क्रेटिन लेवल बहुत ही नॉर्मल स्थिति में पहुंच गया है। ब्लड सामान्य रूप से जितना होना चाहिए उतना ब्लड आ गया है और एक शरीर में एक नई जान आ चुका है। मैं 5 दिन के बाद बेड से अपना खुद उठ के चलना फिरना चालू कर दिया और आज के डेट में मैं अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं है, खाने पीने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। सामान्य भोजन ले सकते हैं, सामान्य आहार हम ले सकते हैं। इसी प्रकार हम जैसे डायलिसिस के समय पानी के लिए हमें मनाही करते थे कि डायलिसिस के समय पानी नहीं पीना, जहर का काम करते हैं। अभी हम फुल मात्रा में जितना ज़्यादा हो सके 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर आपकी क्षमता के अनुसार आप जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पी सकते हो। और पानी पीना ही बेहतर है क्योंकि किडनी को अगर अब अच्छा रखना है तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, जितने लोग किडनी पेशेंट है, डायलिसिस में है, जैसे केडी पेशेंट बोलते हैं, मैं सबसे अपील करूँगा डायलिसिस लाइफ से बढ़िया ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ जी सकते हैं हम सामान्य व्यक्तियों की तरह, जैसे हमारा लाइफ पहले था वैसे ही हम अपना लाइफ पुनः हम जी सकते हैं। और हम परिवार के बीच में हर एक चीज़ों से हर लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पुनः हम वो चीज़ वापस ला सकते हैं हमारा ज़िंदगी फिर से। तो किसी प्रकार की मन में भ्रांति ना रखें कि मुझे ट्रांसप्लांट में कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। आप एकदम महसूस करोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो आज के डेट में मैं अपने आप को किसी प्रकार की कमजोरी या किसी प्रकार की सुस्त तो नहीं पाता हूँ। मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पा रहा हूँ मैं। और मैं सभी से अपील करूँगा कि जितने भी हमारा जो डायलिसिस पेशेंट भाई है बहन है, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान दें। और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे जो केयर हुआ है आरोग्यम हॉस्पिटल में, आरोग्यम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, लगा ही नहीं कि मैं कहीं हॉस्पिटल में आया हूँ। ऐसा सेवा किया यहाँ के बच्चे लोग, बहन लोग जो ड्यूटी में थे, वो ऐसा लगता था कि घर में ही हूँ मैं। हर एक चीज़ों को, यहाँ तक कि खाना को भी अपने हाथों से खिलाते थे, दवाइयों को अपने हाथों से खिलाते थे। और यहाँ के जो सर है, सर्जन सर RK साहू सर, दारू का सर, उन्होंने तो बहुत देखभाल किया और आज तक फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कंटिन्यू बात करते रहते हैं। सर लोग बहुत ही बेहतरीन सर है। और ऑपरेशन के तो 3 से 4 दिन तक तो वो लोग सोए नहीं थे, मेरे पास ही बैठे बैठे पूरा रात को गुजारे, है ना। बहुत ही बढ़िया केयरफुल हुए और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे ऐसा लगा कि हम कहीं बाहर आए नहीं, ऐसा लगा कि हम अपने घर में एक रूम में बंद हैं, घर में ही हम, हमारे घर के सदस्य लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं हमारी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरा आरोग्यम हॉस्पिटल के पूरा डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, केयर टेकर, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।